जय श्री राधे। जय श्री राधे प्यारे मित्रों, मैं प्रवीण कुमार मिश्र अपने उत्तर पक्ष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की पुस्तक ब्रह्मचर्य पर चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने कुल 7 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पर और ये हमारा 8वां वीडियो है। तो हम बिना देर किए हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पुस्तक में हमने अब तक पढ़ लिया था बाल विवाह का जो टॉपिक था, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी उस पर। अब हम देखेंगे गृहस्थ में ब्रह्मचर्य। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है, क्या भाव होता है और उसके क्या नियम कानून, क्या तरीके होते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। कुछ लोगों की समझ है कि विवाहिता पत्नी के साथ चाहे जैसा व्यवहार किया जाए सब धर्म संगत है। वे समझते हैं कि इसके लिए उन्हें परमात्मा के घर से छूट मिल गई है, परंतु यह उनका भ्रम है। वास्तव में कोई किसी स्त्री या पुरुष नहीं। अपने अपने कर्मवश उस जगन नियंता की जगत रूपी नाट्यशाला में पाठ करने के लिए जीव कभी स्त्री पुरुष के रूप में तो कभी माता पुत्र के वेश में आते हैं और यहाँ का खेल समाप्त होते ही कर्मफल के अनुसार वह नटराज जिस स्थान पर जैसा नाच नचाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, वहीं दूसरे स्वांग में उन्हें फिर से जाना पड़ता है। जहां पर जैसा स्वांग जिस संबंध का मिला है वहां पर उसी के अनुसार खेल खेलना उचित है। हमें इस जीवन में जिस स्त्री के साथ दंपति के रूप में नियुक्त होना पड़ता है वह परमात्मा की आज्ञानुसार और इच्छानुसार होता है। इसलिए वह एक धर्म बंधन है, काम वृत्ति को चरितार्थ करने का साधन नहीं। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी वही गृहस्थ होता है जो दंपति के इस धर्म संबंध को समझकर इंद्रिय संयम पूर्वक अपने जीवन के समस्त कार्य स्टेज पर पाठ करते हुए एक्टर की भांति अपना कुछ भी न मानकर अनासक्त भाव से लाभ हानि में समचित्त होकर भगवदर्पण बुद्धि से करता है। तो भाइयों, यहाँ पर सीधे सीधे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कह रहे हैं कि जो गृहस्थ जीवन है उसमें आप अपनी पत्नी के साथ भी मनमाना आचरण नहीं कर सकते। उसके साथ भी आपको धर्म संबंध। तो यहां पर भाई जी कह रहे हैं कि ये जो जीवन होता है इसमें जो हम हैं या कोई भी स्त्री पुरुष है, सबको एक जैसे नाटक में एक्टर को काम करने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से हमको यहाँ पर कार्य करने को मिला है। और हमारे कार्य का हमारे लिए क्या परिणाम होगा अगर हम अपना रोल, हमारा जो नाटक है उसमें अपना जो एक्टिंग का रोल है वो समुचित तरीके से और भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार करते हैं तो हमको परम स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान के बनाए हुए नियम क्या है? भगवान का बनाया हुआ नियम ये है कि जो गृहस्थ आश्रम भी है वो धर्म बंधन है, काम वृत्ति को चरितार्थ करने का साधन नहीं है। काम वृत्ति यानी मनमाने तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का साधन नहीं है गृहस्थ आश्रम। धर्म बंधन है गृहस्थ आश्रम। तो धर्म बंधन है, परमात्मा की इच्छा अनुसार आपको काम करना है। तो कैसे काम करना है? संयमित होकर, धर्म संबंध को समझकर इंद्रिय संयम पूर्वक अपने जीवन का समस्त कार्य करना चाहिए। और किस प्रकार से? अनासक्त भाव से लाभ हानि में समचित्त होकर, समान भाव रखकर भगवदर्पण बुद्धि से कर्म का संपादन करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये नियम क्यों बनाया गया है, क्योंकि पहले के वीडियोस में भी हमने कहा है और यहाँ पे भी हम स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय संस्कृति, जो हिंदू जाति है, जो सनातन आर्यवैदिक हिंदू लोग होते हैं, उनका जो वास्तविक लक्ष्य होता है वो भगवत तत्व की प्राप्ति, ईश्वरत्व की प्राप्ति, आत्मबोध, ब्रह्म की प्राप्ति, यही सब होता है। तो उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही सारे नियम कानून बनाए जाएंगे। परमात्मा ने, ईश्वर ने हमारे लिए जो नियम कानून बनाया है कि भाई तुम जाओ अपना रोल प्ले करो, और अच्छे से रोल अगर प्ले करोगे तो तुमको जो है फल के रूप में, परिणाम के रूप में परम स्थिति यानी भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य से
ये बात कही जा रही है कि गृहस्थ आश्रम धर्म संबंध होता है, उच्छृंखलता पूर्वक अपना जीवन जीने को गृहस्थ आश्रम नहीं कहते। गृहस्थ आश्रम में जो भी कार्य किया जाता है वो भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार संयमित होकर के किया जाता है और भगवदर्पण बुद्धि से किया जाता है। मतलब प्रत्येक कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए किया जाता है। आगे चलते हैं। मनुष्य इस ज्ञान का अधिकारी है, इसलिए तो वह अन्य योनि में की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। काम की उत्तेजना से पागल होना तो पशु धर्म है, परंतु सच पूछा जाए तो इस समय हमारी दशा पशुओं से भी गई बीती है। पशु अब भी बहुत से नियमों का पालन करते हैं। यदि मनुष्य हस्तक्षेप न करे तो अस्वस्थ अवस्था में पशु कभी सहवास नहीं करते। बहुत से पशु तो साल में एक बार ही गर्भ धारण करते हैं। गर्भाधान के बाद स्त्री पशु कामाभिलाषी पुरुष पशु को कभी अपने पास नहीं आने देती। पशुओं का तो यह हाल है जो हमसे बल में बहुत बढ़े हुए हैं। इधर हम इतने इंद्रिय दास हो रहे हैं कि पशुओं की अपेक्षा बहुत कम बलधारी होने पर भी पशुओं से अधिक असंयमी होकर प्रकृति के नियमों को बुरी तरह से कुचलते हैं। भाई क्या कह रहे हैं भाई जी? भाई जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य इस ज्ञान का अधिकारी है। मनुष्य शरीर ही ऐसी है जिससे भगवत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। अन्य योनियों के पास ये क्षमता नहीं है। तो अन्य योनियों के तरीके से अगर आप काम और उत्तेजना में अपने जीवन को व्यर्थ करते चले जाएंगे तो वो पशु धर्म कहा जाएगा। और भाई जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पशु भी आजकल बहुत सारे नियमों में होते हैं, लेकिन मनुष्यों की स्थिति तो पशुओं से भी गई गुजरी है। वो मनमाने तरीके से स्वास्थ्य परिस्थिति का ध्यान दिए बिना किसी भी परिस्थिति में जो है सहवास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि जो आपके पशु होते हैं वो बल में अधिक होने का मतलब ये है कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, भौतिक बल होता है, वो पशुओं के पास अधिक होता है। तो काम उत्तेजना भी उनके पास अधिक होगी। लेकिन इसके बावजूद भी पशु नियमों का पालन करते हैं और पुरुष प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, इसलिए उसकी स्थिति जो है पशुओं से भी गई गुजरी हो गई है। शास्त्र में कहा गया है ब्रह्मचर्यम समाप्याथ गृह धर्मम समाचरेत ऋणत्रय विमुक्त्यर्थम धर्मेणोत्पाद ये प्रजा। ब्रह्मचर्य के 24 वर्ष पूरे होने के बाद युवावस्था में गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर देव ऋषि और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य धर्म विधि से सुप्रजा उत्पन्न करे। वास्तव में इस प्रकार का धर्म भीरु संयमी गृहस्थ ही ओजस्वी तेजस्वी और बलवान हो सकता है। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम को भी संचालित करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं कि गृहस्थ आश्रम में आप मनमाने तरीके से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। संयमित होकर के अपने आप को नियंत्रित रखते हुए। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ। संत और महात्मा लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर गृहस्थ आश्रम में आप हैं और केवल संतान उत्पत्ति के लिए अगर आप काम वासना का सहारा ले रहे हैं, यानी पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए अगर आप काम वासना का सहारा ले रहे हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना जाएगा, आप ब्रह्मचारी ही कहे जाएंगे। और हमारे शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ही है, धर्मो विरुद्धो कामो अस्मि, अर्थात धर्म से अविरुद्ध काम भी मैं ही हूं। यानी धर्म की मर्यादा के अंतर्गत काम क्रिया जो की जाती है वो भगवान की पूजा ही है। तो आपका ब्रह्मचर्य का नाश भी नहीं होगा। तो ये बातें हैं। आगे क्या है? वर कन्या से कहता है, ऋभ्रामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदश्चिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंद्रिमर्यम त्वादुपात्याय देवा अमो अमस्मि सातुताम त्वमेव अहम सामाम हस्मि ऋक् त्वम जौरहम पृथ्वीम त्वम तावेहि विवावह सह रेतो दधावह प्रजाम प्रजनाया पुत्रान विंदावह बहुस्ते संतुम जरदष्टय संप्रियो रोचिष्णु सुमन्याय पश्येम शरद सतम जीवेम शरद
शत्रुणायाम सरदा सतम। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? हे कल्याणी, मैं अपने कांति, श्री, महिमा, ज्ञान और धर्मादि की पूर्ति के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से कभी अलग न हो। हम दोनों एक साथ वृद्धावस्था को प्राप्त हों। भग, आर्यमा, सविता आदि देवताओं ने तुमको मुझ में मिला दिया है। तुम घर के कार्यों को करोगी। अब भाई देखिए, अब यहाँ पे आपको एक बात समझने को मिलेगी। यहाँ पे जो लिखा है, घर के कार्यों को करोगे, तो जो पत्नी होती है वो पुरुष की सहधर्मिणी होती है। सहधर्मिणी कैसे होती है? अब गृहस्थाश्रम रूपी गाड़ी है, तो गृहस्थाश्रम रूपी गाड़ी है तो उसका एक पहिया जो होता है वो पुरुष होता है, और एक पहिया जो होती है, तो दोनों पहिए जो होते हैं, अब जैसे गाड़ी में तो आजकल 4 पहिए हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे बैलगाड़ी समझ सकते हैं जिसमें 2 पहिए होते थे। तो 2 पहिए गृहस्थाश्रम को संचालित करेंगे, तो एक पहिया या आधा भाग कह सकते हैं। अगर 4 पहिए को लेंगे तो आधा भाग पुरुष है और आधा भाग स्त्री है। तो पुरुष का जो प्राकृतिक स्वभाव है उसके अनुसार उसको बाहर के कार्यों को करने की अनुमति दी जाती है, और स्त्री का जो प्राकृतिक स्वभाव है, करुणा, दया, कोमलता इत्यादि, इन सब की वजह से, और उसका जो अपना धर्म है, सतीत्व, पतिव्रता धर्म इत्यादि की वजह से उसको गृह कार्य, गृहिणी के रूप में सबसे उत्तम स्तर पे देखा जाता है। अब इसी का लोप हो रहा है। भगवान शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि गृह मंत्री तो कोई रह ही नहीं गया, सब जो है नौकरी करेंगे, माता भी नौकरी करेगी, पिता भी नौकरी करेगा, तो बच्चों का क्या होगा? बच्चे क्रैच में जाएंगे या दाई और नौकरानियां बच्चों का पालन पोषण करेंगी, तो उन बच्चों के ऊपर उनके जो कोमल कोमल भावनाएं होती हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सब इतना ज़्यादा हौच पौच कर दिया गया है, अब इतना ज़्यादा खिचड़ी कर दिया गया है, इतना ज़्यादा बेकार कर दिया गया है सिस्टम को, कि उसका दुष्परिणाम जो है सबके सामने आ ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्त्री के स्वभाव के अनुसार उसको जो है गृहिणी के रूप में सबसे उत्तम स्थिति में देखा गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहना नहीं है कि कोई स्त्री कोई बाहर का काम नहीं कर सकती है, तो वो बाहर का काम करती भी है, तो उसको अपने चरित्र का पूर्ण सम्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका पातिव्रत्य धर्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उस पर कोई लांछन आता है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो बाहर नौकरी इत्यादि करने को वो न चुने तो ही सबसे बेहतर है। तो पति और पत्नी दोनों जो है एक ही 2 शरीर होते हैं, एक ही आत्मा के रूप में माने जाते हैं, और दोनों जो है धर्म संपादन करते हुए चरम लक्ष्य परम लक्ष्य की प्राप्ति करने की ओर अग्रसित होते हैं। कल्याणी, तुम्हारे द्वारा मेरी शांति, श्री और कांति आदि का विकास होगा, अतएव तुम लक्ष्मी के समान हो। तुम्हारे न होने से मेरी कांति, श्री आदि नहीं रह सकती। मैं अकेला लक्ष्मी शून्य हूँ। हे मांगल्य, तुम्हें प्राप्त कर मैं लक्ष्मीवान हो गया। हे आयुष्मती, मैं साम रूप हूँ और तुम ऋक रूपा हो। ऋक और साम में जैसा घनिष्ठ संबंध है, ऋक के बिना जैसे साम की पुष्टि और सत्ता नहीं रहती, इसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरी और मेरे इंद्रियों की पुष्टि और सत्ता नहीं रहेगी। तो यहाँ पे पुरुष जो है, ये जो श्लोक हमने पीछे पढ़ा जो ग्रंथों से लिए गए हैं, उनमें यही पुरुष कह रहा है अपनी पत्नी से कि तुम्हारे बिना मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम लक्ष्मी के समान हो, तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तो तुम्हें जो है मेरे साथ रहना पड़ेगा, और तुम्हारा महत्व किस किस लिए है, इन बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है। हे अर्धांगिनी, मैं आकाश रूप हूं तो तुम पृथ्वी रूपा हो। पृथ्वी और आकाश में जैसे ओतप्रोत संबंध है, उसी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा ओतप्रोत संबंध हुआ है। अतएव हे कल्याणी, तुम आत्मसमर्पण करो, हमारा विवाह संबंध सुदृढ़ हो। हम दोनों को रेतः संयम करना पड़ेगा, फिर यथा समय देह संयोग से सुपुत्र उत्पादन करेंगे।
उसका सुख देखेंगे। इस प्रकार की विधि से पुत्र उत्पादन करने पर वे दीर्घजीवी होंगे। तुम्हारी और मेरी एकात्मता हो जाने पर हम दोनों के तेज की वृद्धि होगी, दोनों का हृदय मिलकर समुन्नत होगा। 100 वर्ष जिएंगे, 100 वर्ष देखेंगे और 100 वर्ष सुनेंगे। तो इतनी बातें कही जा रही हैं पति पत्नी के बीच में संबंधों को उजागर करने के लिए। भाई, वैवाहिक संबंध अगर सुदृढ़ होगा, पति और पत्नी के बीच में प्रेम होगा और प्रेम संयमित होगा, अमर्यादित नहीं, संयमित प्रेम होगा, तो संयमित प्रेम का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। तो उससे जो पुत्र आदि उत्पन्न होंगे वो ओजस्वी, तेजस्वी और राष्ट्रभक्त, देशभक्त, भगवत भक्त पैदा होंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। और दीर्घजीवी होंगे, पति पत्नी दोनों दीर्घजीवी होंगे। ब्रह्मचर्य आदि के नाश से दोनों का नाश होता है, उम्र का क्षय होता है। ये सब बातें पीछे के वीडियोस में हमने चर्चा की ही थी। इससे पता लगता है कि उस समय 100 वर्ष की आयु होती थी, पर होती थी इस शर्त से कि हम दोनों रेता संयम करना पड़ेगा। रेता संयम न होने से तो 100 वर्ष तक की आयु होती है और न तो 100 वर्ष की आयु होती है, न बलिष्ठ मेधावी संतानी होती है। आज रेता संयम के अभाव से हमारी और संतानों की क्या दशा है। देह केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है और मन धर्माधर्म के विवेक से शून्य हो गया है। इसका कारण यही है कि आज हम संतानार्थम च मैथुनम इस शास्त्रोक्त की बुरी तरह अवहेलना कर रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, ऋतावृत्तो पुरारेषु संगतिर्या विधानतः ब्रह्मचर्यम तदेवोक्तम गृहस्थाश्रम वासिनाम। ऋतुकाल में अपनी धर्मपत्नी से शास्त्र की मर्यादा के अनुसार केवल संतानार्थ समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी है। स्मरण रखना चाहिए, केवल ऋतुकाल में ही स्त्री के साथ सहवास करने का विधान है, चाहे जब अनर्गल रूप से नहीं। ऋतुकाल किसे कहते हैं? रजोदर्शन का चौथा दिन ही ऋतुकाल नहीं है। यदि उस दिन कोई ग्रहण, रामनवमी, कृष्णाष्टमी आदि पर्व हो तो उस दिन स्त्री संसर्ग निषिद्ध है। तो यहाँ पर नियम कानून बताए गए हैं कि गृहस्थ आश्रम में संयमित होकर के दोनों पति पत्नी को अपना जीवन संयमित होकर के बिताना है। उससे संतान जो उत्पन्न होगा वो तेजस्वी और ओजस्वी होगा, और जो पति पत्नी है उनका जीवन भी सुखमय और संपन्न होगा। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कह रहे हैं? ऋतुकाल में, ऋतुकाल किसे कहते हैं? पति और पत्नी स्त्री जो होती है उसका जब 4 दिनों का रजोदर्शन होता है, मासिक धर्म होता है, उसके पश्चात के समय को ऋतुकाल कहते हैं। लेकिन ऋतुकाल में 4 दिन के बाद ही नहीं, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई पर्व, त्योहार, ग्रहण, रामनवमी, कृष्णाष्टमी इस तरीके की कोई चीज तो नहीं है। अगर वो है तो उसका भी वर्जन करना होता है। उसका वर्जन करके 4 दिन के पश्चात स्त्री शुद्ध होने के बाद और किसी पर्व, त्योहार इत्यादि को छोड़ करके जो दिन होते हैं उन्हीं को ऋतुकाल कहते हैं। और ऋतुकाल के समय में ही पत्नी के साथ काम संसर्ग करके संतान उत्पत्ति का आदेश किया गया है। भगवान मनु कहते हैं ऋतुकाल में अपनी विवाहिता पत्नी से सहवास करना चाहिए, परंतु पर्व वर्जम, पर्व हो तो उस दिन नहीं, कोई पर्व त्योहार हो इत्यादि हो तो उस दिन नहीं करना चाहिए। ऋतुकाल के संबंध में मनु महाराज कहते हैं, ऋतु स्वाभाविक स्त्रीणाम रात्रय षोडश स्मृता चतुर्भित सार्धम मोभि सद्विक ऋतय। तासामाद्याश्च स्वस्तु निंदितय कादशी च या त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता 10 रात्रय। सत्पुरुषों द्वारा निंदित रजोदर्शन के पहले 4 दिनों सहित 16 रात्रियां स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल कहा जाता है। इन 16 में से पहली 4 रात्रियां तथा 11वीं और 13वीं रात्रियां स्त्री सहवास के लिए निंदित है। तो जो शुरुआत का जो 4 दिन होता है जिसमें स्त्रियां अपवित्र रहती हैं वो निंदित है, उस समय सहवास नहीं करना चाहिए। और जो 11वीं रात्रि है, पहली 4 रात्रियां, 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित है। बाकी 10 रात्रियां उत्तम समझी गई हैं। इन 10 रात्रियों में से भी
प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि की तिथियां या कोई व्यतिपात, ग्रहण, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, श्राद्ध दिवस, संक्रांति, रविवार आदि दिनों के बाद देकर जो तिथियां उन 10 तिथियों में से बचें, उनमें संतान के हेतु या स्त्री की इच्छा से महीने भर में केवल 2 बार जो स्त्री संगम करता है वह गृहस्थ में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। भानु महाराज जी यही कह रहे हैं। तो पूरे महीने में 2 बार से अधिक संसर्ग न करे, वो भी 10 दिन केवल। पहली 4 रात्रियां और उन 4 रात्रियों के पश्चात जो 11वीं और 13वीं रात्रि है उसको भी छोड़ देना है। तो बचे 10 रात्रियां बची। और 10 रात्रियों में भी ये ध्यान रखना है कि प्रतिपदा हो, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि की तिथियां ना हो, कोई ग्रहण न लगा हो, रामनवमी ना हो, कोई पर्व इत्यादि ना हो, जन्माष्टमी, श्राद्ध दिवस, संक्रांति या रविवार ना हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको छोड़ करके जो 10 रात्रियां हैं उनमें से किसी एक रात्रि में आप संसर्ग कहते हैं और महीने में केवल 2 बार करते हैं, तो आप ब्रह्मचारी ही समझे जाएंगे। आप गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचारी समझे जाएंगे। और जो आपकी संतान होगी वो यशस्वी, तेजस्वी, राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त और जिस किसी भी क्षेत्र में वो अपना पांव रखेगी उसमें जो है अपना झंडा फहरा देगी। निंदा स्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जनम ब्रह्मचार्यो भवति यत्र तत्राश्रमे वसन। पहली निंदित 6 रात्रियां तथा दूसरी और 8 रात्रियां, कुल 14 रात्रियों को छोड़कर जो पुरुष महीने में केवल 2 रात्रि स्त्री के प्रति गमन करता है वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। तो वही बात फिर से यहाँ पे कही जा रही है। रजस्वला के साथ कभी संसर्ग न करें, मतलब अगर स्त्री मासिक धर्म में है तो उसके साथ कभी भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके सिवा अश्लेषमा, मघा, मूल, कृतिका, ज्येष्ठा, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में भी स्त्री सहवास निषिद्ध है। मंदिर में, रास्ते में, श्मशान में, औषधालय में, ब्राह्मण के घर में, गुरु के घर में, सवेरे, सुबह, संध्या को, शाम के समय, अपवित्र अवस्था में, दवा लेने के बाद, बिल्कुल भूखे, खाने के तुरंत बाद, मित्र और गुरुजनों के बिछौने पर, मलमूत्र त्याग की जगह पर, दुखी मन से, आवेग में, क्रोध में, व्यायाम करके थकावट में, उपवास के दिन और दूसरे लोगों के सामने कभी स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये कितना जो है यहाँ पर मर्यादित किया गया है शास्त्रों के द्वारा कि आपको ऐसे उच्छृंखलता से अपनी पत्नी के साथ जब चाहे मन हनीमून मनाने नहीं जाना है भैया। तो हनीमून मनाने वाला जो सिद्धांत आया है पाश्चात्य जगत से आपके यहाँ, उसको भूल जाइए। अगर आप सनातनी हैं, अपने आप को सनातनी समझते हैं, भगवत भक्त समझते हैं और आप साधक हैं, आपके जीवन का चरम लक्ष्य और परम लक्ष्य ये है कि आपको भगवत तत्व, ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्मा आदि का बोध करना है, तो आपको इन सब नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आप अपने गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का लाभ उठा पाएंगे और ब्रह्मचारी ही परम लक्ष्य की तरफ गति रखने में सक्षम होता है या उसका अधिकारी होता है। आगे चलते हैं। स्त्री सहवास के संबंध में ग्रीस के महात्मा सोक्रेटिस, उनके एक शिष्य की इस प्रकार बातें होंगी। तो सुकरात और उनके एक शिष्य की बात है जो उनके बीच में बातचीत हुई थी, उसको यहाँ पे उद्धृत किया गया। शिष्य ने पूछा मनुष्य को स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए, मतलब सहवास कितनी बार करना चाहिए। तो सोक्रेटिस ने कहा जीवन में 1 बार। शिष्य ने कहा कि इससे भी तृप्ति ना हो तो वर्ष में 1 बार, इतने से भी ना हो तो महीने में 1 बार, फिर भी ना रहा जाए, खैर महीने में 2 बार करे, परंतु ऐसा करने वाले की मृत्यु जल्दी होगी। यदि इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो सोक्रेटिस कहते हैं पहले कफन मंगाकर घर में रख ले, फिर चाहे जैसे क्रिया करे। तो समझ ही लीजिए कि कैसा जीवन हो जाता है असंयमित जीवन बिताने वाले। उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि स्त्री सहवास जितना कम किया जाए उतना ही श्रेष्ठ है और उतना ही मनुष्य की पारमार्थिक उन्नति के लिए भी उपयोगी है, जो अभी मैं बता रहा था आपको। जो स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से सर्वथा ब्रह्मचारी होकर रहना चाहें
उन्हें अवश्य करना चाहिए ऐसा। तो स्त्री पुरुष में अगर इस प्रकार का भाव है, स्त्री भी इस स्तर की है कि अगर वो भगवत तत्व का बोध करना चाहती है, उसका भी झुकाव अगर भगवान की तरफ है, ईश्वरत्व की तरफ है, और पुरुष का भी है, दोनों का मन मिला हुआ है, तो दोनों चाहें तो अपने जीवन को ब्रह्मचारी के रूप में बिता सकते हैं। कुछ लोग कृत्रिम और अनैसर्गिक साधनों से संतानोत्पादन बंद करना चाहते हैं, ऐसा करना पाप है। जो आजकल यूज किया जाता है कृत्रिम और अनैसर्गिक साधनों से संतानोत्पादन, मतलब आप काम क्रिया कीजिए कॉन्डोम आदि का इस्तेमाल करते हुए, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिक जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं उनको लगवा करके आप इससे तो बच जाएं कि संतान उत्पादन ना हो, लेकिन आप जो है काम क्रिया में लगे रहें, तो ये पाप है। यहाँ हमारे शास्त्रों में उसको पाप की श्रेणी में रखा गया है। अधिक संतान न उत्पन्न करने का सबसे सुंदर और धर्मयुक्त उपाय है दंपति का स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य नियम लेना। इससे लोक परलोक दोनों सुधर सकते हैं। तो आप ठीक ठीक समझ लीजिए इस बात को कि आपको अगर संतान की उत्पत्ति नहीं करनी है, आपकी 2-4 बच्चे पैदा हो चुके हैं आप, या उनमें आप अंतर करना चाहते हैं, एक बच्चे के बाद आप 5 साल बाद या 6 साल बाद बच्चे को पैदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कोई भी इंजेक्शन वगैरह या किसी भी ये जो कृत्रिम साधन आजकल बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल मत कीजिए। खूब दृढ़ता के साथ अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कीजिए। तो पति पत्नी दोनों मिलकर के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उससे क्या होगा कि अब उसके बाद अगर मान लीजिए 5 साल के बाद अगर उनकी इच्छा हुई कि हमारा पुत्र पैदा हो, तो 5 साल का जो ब्रह्मचर्य का जीवन उनका व्यतीत हुआ है, उस जीवन के दौरान जो उनके शरीर में तेज उत्पन्न हुआ है पति पत्नी दोनों के शरीर में, अब उससे जो संतान पैदा होगा मर्यादित तरीके से सहवास करने के पश्चात, तो सोचिए कि वो संतान कैसा होगा। वो क्या लघु भगु या इस तरीके से जिसको 1 2 3 4 5 ही समझ में नहीं आता उस तरीके का होगा क्या? वो संतान ऐसा होगा जो जिस क्षेत्र में अपना कदम रखेगा उस क्षेत्र में जो है पताका फहरा देगा। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे शास्त्रों में कही गई है। अब संक्षेप में सूत्र रूप में ब्रह्मचर्य रक्षा की कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत नियम बतलाए जाते हैं जिनका मनन करना चाहिए और यथासाध्य उन्हें काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। अब इसके बाद का जो टॉपिक है मित्रों, उसमें जो है ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन हम आप से अभी बता दें मुख्य रूप से छात्रों पे, मेल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो धर्म रक्षा के उपाय हैं उनमें हम जो है वर्तमान, अब जैसे ये भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो उनके समय की कुछ परिस्थितियां रही हैं तो उनको भी ध्यान में रखा है उन्होंने। तो अब हमारा जो अध्ययन है या भगवान की कृपा से जो समझ में आता है उसका प्रयोग करके हम जो वर्तमान समय में जो छात्र छात्राएं हैं, जो छात्र हैं मुख्य रूप से मेल कैटेगरी है, उनको अपने जीवन में अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्षमता कैसे विकसित हो, उसके लिए जो सामान्य नियम हैं, वे नियम जो कम समय में पालन कर सकते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी ना जाए उनका, लेकिन आसानी से पालन कर भी लें, और साथ ही साथ उनकी जो पढ़ाई लिखाई इत्यादि का जो समय है वो भी अच्छे से निकलता रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ 2 4 5 जो नियम है उसको आपके सम्मुख रखेंगे, जिससे छात्रों का जीवन जो है वो बेहतर हो सके और धर्म संपादन हो सके, ब्रह्मचर्य का पालन हो सके, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई लिखाई में भी उनका उत्कर्ष हो। तो उस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में अपने करेंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे, शुभ रात्रि।